आज हम बात करेंगे हाथ मिलाने या उपहार देने वाले प्रश्नों को लेकर के। देखिए, इसमें हमने कुछ प्रश्नों का स्वरूप बताया है। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, कौन सा सूत्र लगेगा, उसको देख लीजिए, अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। अगर कोई एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो यानी कितने लोग हाथ मिला रहे हैं, ठीक है ना, और n-1 करके बटे 2 कर देंगे तो आपका उत्तर पता चल जाएगा। अगर दो अलग अलग समूहों लोग होंगे तो जैसे 2 टीम हो गई या 3 टीम हो गई, सी आ जाए, तो क्या करना है, बस तीनों में क्या कर देना है, एक दूसरे में गुणा करके निकालना है। लेकिन अलग अलग तरीके से कैसे निकालेंगे ये भी मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि पहले अगर an इंटू बी एन है 2 है तो इन दोनों में गुणा कर दोगे। अगर 3 लोग हैं तो फिर पहले an इंटू बी एन करोगे, फिर an इंटू सी एन कर दोगे, फिर सी एन इंटू बी एन करोगे। तो इस तरीके से आपको आगे बताऊंगा कि कैसे करना है। यदि उपहार देना है तो बटे 2 जो था वो हटा देना है, केवल n इंटू n-1 करके उत्तर निकाल लेंगे। तो प्रश्न पहले देखते हैं। ये सूत्र आपको जानना चाहिए, इसी पे पूरा फोकस रहेगा हमारा आज का क्लास। जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि एक स्थान पर उपस्थित 10 व्यक्ति आपस में हाथ मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बेटा? हाथ मिलाते हैं। तो कितनी बार हाथ मिलाएंगे? तो अगर 10 व्यक्ति की बात की जा रही है तो हमने बताया, यानी n बराबर यहाँ क्या मिल गया 10, और हाथ मिलाने की जब बात आएगी तो n इंटू n-1, ठीक है ना, बटे 2 को आप प्रश्न में हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे जरा देखिएगा। अब देखिए, आपको सूत्र पता है और ये भी पता है n का मान कितना है 10। तो ऐसी दशा में n की जगह यानी n-1 बटे 2 जब किए हैं तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10-1 करेंगे, बटे 2 करेंगे। तो बेटा 10 इंटू इधर देखो 9 हुआ, बटे 2 है, 2 से भाग दोगे 5 बार कटेगा, और 5-9 45, 5-9 जा 45। तो इसका उत्तर हो गया 45, और ये आपका डी आंसर सही हो गया। तो मुझे उम्मीद लगा होगा कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए इसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक पार्टी में 15 लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, तो n बराबर कितना हुआ 15, ठीक है ना। तो बताओ कितनी बार हाथ मिलाते हैं? तो भाई हमने आपको बताया था n इंटू n-1 बटा 2, यही तो निकालना था। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे भाई, 15 लोग हैं, 15 n का मान लिखे, फिर 15-1 बटा 2, ठीक है ना। तो 15 गुणे ये 14 हो गया, अब बटा 2 किए हो, 2 से 7 बार काटो 14 को, 7 टाइम्स कटेगा, ठीक है ना। अब 15 सत्ते क्या हो जाएगा, 15-7 जा 105, ये आपका उत्तर आएगा। तो ये 105 आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना। देखो, सम संख्या कहीं पे भी मिले तो 2 से आसानी से विभाजित हो जाएगी। तो हमने वहाँ 15-1 करके 14 ला करके उसमें 2 का भाग दिया था। चलिए अब अगला देखते हैं प्रश्न। ये बेटा देखो, अब क्या कह दिया कि कुल 55 बार हाथ मिलाए हैं, लेकिन n का मान नहीं दिया है। तो ऐसी दशा में हम जो ये n इंटू n-1 बटे 2 इक्वल टू 55, ठीक है ना। ऐसी दशा में क्या करेंगे कि देखो n का मान तो पता नहीं, तो n स्क्वायर हो जाएगा, फिर -1 भी हो जाएगा, तो उस तरीके से बड़ा कठिन हो जाता है। तो ऑप्शन में से हम करेंगे। कैसे करेंगे? ऑप्शन में से करेंगे। तो मान लो अगर हम 10 को रखते हैं 10-1 अपान 2, 2 से काटोगे 5 बार जाएगा, तो 5 इंटू इधर आपका कितना आया भाई 9 आएगा। तो इस प्रकार से 9 आया तो 5-9 जा 45, यानी 55 बार तो नहीं आया, क्योंकि हमको उत्तर कितना लाना है
हमको तो उत्तर लाना है 55। अब जरा देखते हैं अगला वाला करते हैं। अब 11 को लेते हैं, ठीक है ना। 11 को लेकर देखते हैं तो 11 -1 अपान 2, ठीक है ना। यहाँ पर यन लिखा है ना, यन का मान मैंने दिया है, ये यहाँ पर यन का मान हमने क्या लिखा है, 11 लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 इंटू ये हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करोगे 10, क्योंकि 11 - 1 है ये, बटे 2, 2 से काटिए 5 बार कटेगा। 11 5 जा गुणा कर दो 55, यानी 55 बार हाथ मिला दिया, यानी यही आपका, यही न चाहिए था, ठीक है ना, यही न उत्तर आ गया। इसका मतलब अगर 11 का मान रखें यन के स्थान पे तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो यानी आपको n-1 में बटे 2 करके अगर 11 यहाँ पे रख दिया जाए तो उत्तर मिल जाएगा। तो इस तरह के प्रश्नों को उत्तर से देखें, उत्तर से देखें तो आपका उत्तर मिल जाएगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करें बच्चों। देखिए 8 व्यक्ति 11 व्यक्तियों के 2 ग्रुप यानी एक स्थान पर मिलते हैं, वे सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। अरे बेटा देखो ऐसा है कि 2 ग्रुप की बात कर दिया, एक AN की बात कर दिया और एक BN की बात कर दिया। तो AN बराबर 8 हुआ, अब BN बराबर 11, बस कुछ नहीं, दोनों का क्या कर देना है, गुणा कर दो, आपका उत्तर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को केवल गुणा कर दो तो उत्तर क्या आएगा, 88। देखिए अगर बात करें यहाँ पर AN भी है, BN भी है और CN भी है, तो AN बराबर 6 है, BN बराबर 8 है, CN बराबर 10 है। देखो 3 ग्रुप की बात कर रहा है, तो हमने A B C 3 ग्रुप कर लिए। कह रहा सभी आपस में हाथ मिलाते तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। तो पहले AN का गुणा करो इससे, AN इंटू BN, तो 6 गुणे 8 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, आपका 6 गुणे 8 हो जाएगा 8 6 48। फिर आप AN का गुणा CN में करो, ठीक है ना, तो ये होगा 6 इंटू 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 60, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब इसका तो AN का दोनों से हो गया, अब BN का गुणा CN में करो, 10 गुणे 8 बराबर 80, ठीक है ना। तो एक गुणा AN से BN में, फिर AN से CN में, फिर CN का BN से कर दो, बस इतने में काम खत्म। अब तीनों को जोड़ देना है, तो हमारा जब गुणा किए तो आया 48 48, दूसरा आया क्या आया 60, तीसरा आया 80। अब तीनों को बेटा जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 8 4 6 हो जाएगा 10, 10 + 8 इज इक्वल टू 18, तो 188 है ना, ये आपका 188 आएगा। क्या करना था आपको, एक बार इसमें गुणा करो, फिर एक बार इसका गुणा करो, फिर उसके बाद क्या करना था, एक बार इसका इसमें गुणा करो। तो इस तरीके से तीनों को आपस में गुणा करके तीनों का जो मान आएगा जोड़ देना, आपका उत्तर आपके सामने होगा। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इतने पर ही आपका पूरा पोर्शन हल हो जाएगा। देखिए एक कॉलेज की पार्टी में 30 छात्र इकट्ठा हुए और पार्टी समाप्त होने के बाद एक दूसरे को उपहार स्वरूप एक एक पेन दिया गया, तो कुल कितने पेन का आदान प्रदान हुआ। तो बेटा पेन दिया गया यानी ये गिफ्ट है, उपहार है, तो अगर गिफ्ट आएगा तो हमने तीसरा वाला सूत्र बताया था, उसमें केवल n-1 करना है, बटे 2 नहीं करना है। तो ऐसी दशा में उत्तर निकालेंगे, देखो कैसे निकलेगा। देखो कितने छात्र हैं 30, तो n बराबर क्या हो जाएगा 30, तो n-1, तो बेटा क्या करना है 30 इंटू 30 - 1 कर दो, यानी 30 इंटू ये 29 हो गया, 30 में से 1 घटाने पर। तो 30 में जब आप 29 का गुणा करोगे, ठीक है ना,
तो करना क्या है, एक शून्य बाद में लगा दीजिएगा। तो हमने बताया 30, ये 29, ठीक है ना, गुणा करो, 0 0 हो जाएगा, 0 का गुणा करने पर 3 9 27 हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 2 8, तो ये आपका 078। तो इसका मतलब उत्तर क्या आएगा 870। तो यानी आपका ए वाला ऑप्शन सही होगा। तो करना क्या था, बस n-1 करना था, और n का मान आपको पता है 30, और इसी 30 में से ये एक घटाओगे तो ये आ जाएगा 29। तो ये आपका 30 गुणे 29 करने से आपका उत्तर आ गया। अब देखिए, मान लीजिए एक क्वेश्चन हो रहा है कि एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गुलाब देते हैं। तो गुलाब भी क्या हो गया बेटा, उपहार हो गया, गिफ्ट हो गया। हाथ नहीं मिला रहे हैं, जब हाथ नहीं मिला रहे हैं तो उपहार दे रहे हैं, तो गिफ्ट कर दे रहे हैं तो कितना दिए 156। ये बेटा ये कह रहा है n-1 इज इक्वल टू 156 गुलाब दिए जाते हैं। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, हम n की जगह मान रख देते हैं। हमने क्या बताया था कि अगर कुल संख्या पता हो तो ऑप्शन से ही उत्तर निकालेंगे। तो पहले 12 माइनस 1 करोगे तो 12 इंटू 11 हुआ, तो 11 2 जा 22 हो जाएगा, 11 1 जा 11, है ना। तो यहाँ पर बेटा अगर 11 में 12 का गुणा किए 2, है ना, तो ये हो जाएगा 2 2 1 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 132। तो 132 तो उत्तर है नहीं, 156 है। चलो 13 का करके देखते हैं, n की जगह 13 का मान लिखते हैं। तो भाई 13 माइनस 1 करके देखो तो क्या आएगा 13 इंटू 12। तो जब 13 में 12 का गुणा करेंगे बेटा, 2 3 6 हुआ, 2 के नम 2, 2 1 जा 2 हो गया, ठीक है ना, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। तो ये देखो 6 आया, 5 आया 1, तो 156 यही तो लाना था हमको। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हुआ, बी वाला 156, ठीक है ना। तो 13 अगर n का मान हो तो 156 गुलाब दिए जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। थैंक यू।